कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में मलयालम फिल्म द केरला स्टोरी की सफलता के बारे में एक विवादित बयान दिया। इसे धार्मिक पहचान पर ध्यान केंद्रित करने के कारण इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति बताया। इस वीडियो में हम शाह के बयान के पीछे के संदर्भ का पता लगाएंगे और यह भी देखेंगे कि इसने महत्वपूर्ण मात्रा में बहस और चर्चा क्यों उत्पन्न की है। सबसे पहले हम संक्षेप में द केरल स्टोरी के आधार पर तल्लीन करते हैं, जो 2021 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म केरल के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के कारण उनका सामना होता है। उनकी धार्मिक पहचान के लिए सांप्रदायिक तनाव और पहचान की राजनीति की जटिलताओं के अपने सूक्ष्म चित्रण के साथ फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से सराहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं। हालांकि ये फिल्म के बारे में शाह की टिप्पणी है जिसने विवाद को जन्म दिया है। द वायर के साथ एक साक्षात्कार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म की सफलता एक खतरनाक प्रवृत्ति है क्योंकि यह धार्मिक पहचान के विचार को एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में पुष्ट करती है। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म मुस्लिम पात्रों को उनकी धार्मिक पहचान के लिए कम करती है, बजाय उन्हें विविध हितों और प्रेरणाओं वाले जटिल व्यक्तियों के रूप में चित्रित करने के लिए। शाह के बयान की कई तरह से व्याख्या की गई है। कुछ ने भारतीय सिनेमा में धार्मिक पहचान पर बढ़ते फोकस के खिलाफ खड़े होने के लिए उनकी सराहना की है, जबकि अन्य ने उन पर मुस्लिम समुदाय की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। इस बहस की बारीकियों को समझने के लिए उस व्यापक संदर्भ पर विचार करना जरूरी है जिसमें ये मुद्दे चल रहे हैं। भारत धार्मिक विविधता का एक लंबा इतिहास वाला देश है और इस तरह सांप्रदायिक तनाव और पहचान की राजनीति भारतीय समाज में एक निरंतर उपस्थिति रही है। हालांकि हाल के वर्षों में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय और भारतीय राजनीति के बढ़ते ध्रुवीकरण से ये तनाव और बढ़ गए हैं। इसने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहां धार्मिक पहचान लोगों के दैनिक जीवन में तेजी से प्रमुख कारक बन गई है। कई लोग अपने समुदाय की अपेक्षाओं और विश्वासों के अनुरूप दबाव महसूस कर रहे हैं। इस संदर्भ में ये समझ में आता है कि क्यों कुछ लोग द केरल स्टोरी को एक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं। केंद्रीय विषय के रूप में धार्मिक पहचान पर ध्यान केंद्रित करके फिल्म को उन विभाजनों को मजबूत करने के रूप में देखा जा सकता है जो भारतीय समाज में इतना संघर्ष पैदा कर रहे हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म इस संबंध में अद्वितीय नहीं है। कई भारतीय फिल्मों ने अतीत में धार्मिक तनाव और पहचान की राजनीति से निपटा है और यह स्पष्ट नहीं है कि आलोचना के लिए केरल स्टोरी को अलग क्यों किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये तर्क दिया जा सकता है कि मजबूत धार्मिक पहचान वाले पात्रों को चित्रित करना अपने आप में एक बुरी चीज नहीं है। आखिरकार धर्म बहुत से लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी पहचान के इस पहलू को नजरअंदाज करना उनकी एक अधूरी तस्वीर को चित्रित करना होगा कि वे कौन हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि द केरल स्टोरी अपने मुस्लिम चरित्रों को एक आयामी रूढ़िवादिता के रूप में चित्रित नहीं करती है। उन्हें प्रेरणाओं और इच्छाओं की एक श्रृंखला के साथ जटिल व्यक्तियों के रूप में दिखाया गया है। अंततः शाह की टिप्पणियों के इर्द गिर्द बहस भारतीय सिनेमा और समाज में धार्मिक पहचान के मुद्दों की जटिलता को अधिक व्यापक रूप से उजागर करती है, जबकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार धार्मिक पहचान का प्रतिनिधित्व हानिकारक रूढ़िवादिता और विभाजन में योगदान कर सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि लोगों के जीवन के इस पहलू को पूरी तरह से मिटाया न जाए। जैसा कि भारत सांप्रदायिक तनाव और पहचान की राजनीति सहित अपनी कई चुनौतियों से जूझ रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि हम इन मुद्दों से सूक्ष्म और विचारशील तरीके से जुड़ें। सुर्खियां बटोरने वाले ताजा विवाद में भाजपा के मनोज तिवारी ने द केरल स्टोरी पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणियों को लेकर उनकी आलोचना की है। अभिनेता ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया था जहां उन्होंने देश में बढ़ती असहिष्णुता के बारे में चिंता व्यक्त की और केरल में चर्चों और मस्जिदों पर हाल के हमलों के बारे में बात की। हालांकि तिवारी ने उन पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है और उनकी मंशा पर सवाल उठाया है। एक ट्वीट में तिवारी ने नसीरुद्दीन की नियत वाक्यांश का उपयोग करके नसीरुद्दीन के इरादों पर टिप्पणी की।
ये शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और मुक्त भाषण और राजनीतिक शुद्धता के आसपास एक बहस शुरू कर दी है, जहां कई लोगों ने नसीरुद्दीन के चरित्र पर तिवारी के हमले की निंदा की है, वहीं अन्य लोगों ने वाक्यांश के पीछे की भावना का समर्थन किया है। हालांकि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विवाद के संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन आरोपों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है कि केरल में मस्जिदों और चर्चों पर हमलों के बारे में नसीरुद्दीन के दावे झूठे हैं। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार राज्य में धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई हैं और आगे किसी भी तरह की वृद्धि को रोकने के लिए अधिकारियों ने कार्रवाई की है। हालांकि नसीरुद्दीन की टिप्पणियों की तिवारी की आलोचना इस मुद्दे से परे है। उन्होंने अभिनेता पर वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों का हिस्सा होने का आरोप लगाया है, जिसका एजेंडा भाजपा सरकार को बदनाम करना है। तिवारी ने नसीरुद्दीन को एक चुनिंदा आलोचक होने और अन्य राज्यों में हुई ऐसी ही घटनाओं के खिलाफ नहीं बोलने के लिए कहा है। इसके अलावा तिवारी ने राष्ट्र के प्रति अभिनेता की ईमानदारी और वफादारी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने नसीरुद्दीन पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने और कश्मीर में आजादी के नारे को प्रचारित करने का आरोप लगाया है। नसीरुद्दीन के चरित्र और देशभक्ति पर तिवारी के हमले से सोशल मीडिया पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। नसीरुद्दीन शाह का बचाव करने और तिवारी की टिप्पणियों की निंदा करने के लिए कई हस्तियां आगे आई हैं। उन्होंने भाजपा पर असहमति को शांत करने की कोशिश करने और आलोचकों पर हमला करने के लिए देशभक्ति को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जबकि विभिन्न मतों और बोलने की स्वतंत्रता का सम्मान करना आवश्यक है, बयानों के पीछे की मंशा पर सवाल उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो गलत सूचना और भय फैलाने का कारण बन सकता है। किसी भी मुद्दे पर कोई रुख अपनाने से पहले और रचनात्मक बातचीत के लिए खुले रहने के लिए व्यक्तियों को सूचित करना महत्वपूर्ण है। नसीरुद्दीन की नीयत, विवाद हमारे समाज में जिम्मेदार भाषण और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। राजनीतिक विचारधाराओं का आंख बंद करके पालन करने के बजाय मुद्दों की वस्तुनिष्ठ जांच करना और सार्थक चर्चाओं में संलग्न होना आवश्यक है, जो सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। मेरे चैनल के अधिक वीडियो के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में देखें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूर्ण और रोचक लगा होगा। भारत भर की आकर्षक कहानियों पर अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।